इधर से कोई आएगा तो नहीं ना, आप भी यहीं से नहीं आओगे ना, जूते पर कोई मत आना सर, जूते की आवाज़ जाएगी वहाँ पे। और इधर से लोग कर दिया लोग होगा मुझे सर स्टार्ट हो गया।
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. जो माता पिता या संरक्षक हो, वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं माननीय राज्यपाल महोदय से अनुमति चाहूंगा कि इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने की अनुमति, अगर अनुमति है आप करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आज सर आपके जो सांसद निधि से जो कार्य हुए हैं सर, उनका हम लोग लोकार्पण करेंगे सर। सर्वप्रथम सर मैं आपका स्वागत करूंगा सर। जिला प्रशासन सारे अधिकारी यहाँ बैठे हैं सर, मीडिया के भी हमारे साथी हैं सर। माननीय सांसद महोदय सर देवरिया, यहाँ देवरिया में सर इसके कर रहे हैं सर। आपके सर प्रतिनिधि विजय दुबे जी भी हैं सर, और भी सर CNRS हैं सर, मीडिया के हमारे साथी हैं सर। और सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये मौका सर दिया। और चूंकि सर कोरोना काल में पहले भी सर आपका आगमन हुआ था सर,
जब यहाँ सर आपने टाउन हॉल में विभिन्न परियोजनाओं का सर आपने शिलान्यास किया था सर, और लोकार्पण भी आज सर योजनाओं का सर हम लोग लोकार्पण कर रहे थे सर। इसमें मैं सर बताना चाहूंगा सांसद निधि से सर जो 5 करोड़ की धनराशि आम जनमानस की जो योजनाएं हैं उनके मूलभूत सुविधाओं के लिए उपलब्ध कराई जाती है सर। वर्षवार सर 2014, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18 और 18, 19 में सर जो विभिन्न कार्य हैं सर उसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा सर। 14-15 में सर सड़क कार्य, बेंच रेलवे, इसके लिए सर 64 स्वीकृत कार्य हुए थे सर, सारे कार्य पूर्ण हो चुके हैं सर। 2015-16 में सर विद्यालय कक्ष निर्माण, सड़क, स्ट्रीट लाइट की 41 परियोजनाएं थी सर, सारे परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। इसी तरह से सर 16-17 में 26 परियोजनाएं थी सर, जिसमें विद्यालय कक्ष निर्माण, सड़क, उसमें सर 26 परियोजना में से सारी परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। 17-18 में 43 परियोजना थी सर, वो भी सब पूर्ण हो चुकी हैं। 18-19 में 26 थी, जिसमें सर 25 पूर्ण हो गई हैं सर, और एक सर अभी प्रगति पे है सर, उसको भी सर हम लोग जल्दी पूर्ण कर लेंगे सर। ये जनपद देवरिया का है सर। कुशीनगर का डीएम सर रवि सर पृथक से प्रस्तुतिकरण करेंगे सर। और इसमें सर एक बहुत अच्छी बात हुई है सर, आपके ही आशीर्वाद से सर यहाँ जो LIC का कॉमन फैसिलिटी सेंटर सर यहाँ खुला था सर, LVI, तो सर आपने जो निधि दिया था सर, और माननीय सांसद महोदय ने भी सर उसमें पत्र लिखा था, तो उसमें सर कुछ क्रिटिकल गैप का पैसा लगा के सर एक सर उनका जो अभी भाड़े पे है सर, वो रेंट देते हैं सर, उसको हम लोग अलग सर ITI में ही सर एक मल्टीपर्पज हॉल बनाया है सर, और उसी के सामने उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हो जाएगा सर। वो भी सर जो कार्य अभी पूर्ण नहीं है उसको हम लोग पूर्ण कर लेंगे सर। करीबन 1 करोड़ 20 लाख की लागत से सर तैयार हो रहा है सर, और उसमें सर आपने भी अपनी निधि से सर 30 लाख रुपया दिया था सर। और बहुत सारी योजनाएं सर आपके कार्यकाल की सर, अभी चाहे मेडिकल कॉलेज हो सर, अन्य योजनाएं सब चल रही हैं सर, और इस वर्ष सर उसका हम लोग लोकार्पण कराएंगे सर। और अनुरोध भी है सर, सांसद महोदय भी सर अनुरोध करेंगे सर कि आप सर उसमें उपस्थित हों सर। अब सर मैं सांसद महोदय से चाहूंगा कि डीएम कुशीनगर सर से अनुरोध करूंगा कि सर कुशीनगर की जो परियोजना है उनका प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो महामहिम राज्यपाल महोदय सर, आपकी अनुमति को तो फिर कहाँ है नीचे ये सर आपके कार्यकाल में वर्ष 2014-15 से लेके अब तक लगभग 921 काम स्वीकृत हुआ है, जिसमें 710 कार्य सोलर लाइट लगाने का था और 55 हैंडपंप का था और अन्य निर्माण कार्यों से संबंधित ऐसे, और जिसमें 910 कार्य जो है पूर्ण हो चुकी है और 11 अभी निर्माणाधीन में है सर। सर इसमें अधिकांश कार्य पहले ही लोकार्पित हो चुके हैं। जो वर्ष 18-19 के 8 परियोजना जो CC मार्ग का है और 3 परियोजना जो विवाह भवन जो बनना था, कुल 11 परियोजनाएं जो 93,64,000 के आज आपके कार्यक्रमों द्वारा लोकार्पित करना है सर। सर ये कुशीनगर से ये है। बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। थैंक यू। अब चलिए जी प्रणाम। मैं बोल रहा हूँ पूर्व सांसद देवरिया व राजस्थान के राज्यपाल महामहिम श्री कलराज मिश्र जी के सांसद निधि द्वारा किए गए कार्यों के लोकार्पण समारोह में उपस्थित हम लोगों के वर्तमान सांसद आदरणीय श्री डॉक्टर रमापत राम त्रिपाठी जी, जिलाधिकारी श्री अमित किशोर जी, CDO साहब श्री सड़प्पा जी, यहाँ उपस्थित अन्य अधिकारीगण। जैसा कि अभी जिलाधिकारी महोदय ने आपके सांसद निधि का ब्यौरा रखा, मैं सांसद निधि से संबंधित कुछ कार्यों को कहते हुए अन्य कार्यों को जो आपके द्वारा या इस यहाँ के विकास के लिए किया गया है उसकी मैं चर्चा करूंगा। जब आप 2014 में देवरिया लोकसभा से अपार बहुमत प्राप्त करके सांसद बने
और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको अपने मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया, उस समय आप पूरे देश में अपने विभागीय कार्यों को करते हुए भी देवरिया के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। आपने शिक्षा के विकास हेतु आपने सांसद निधि से सरस्वती शिशु मंदिर से लेकर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालयों में भी कक्ष निर्माण हेतु आपने धन आवंटित किया। सभी विधानसभाओं में आपने कार्यकर्ताओं, आम जनता की पहुंच के लिए आपने सांसद निधि से इंटरलॉकिंग व आरसीसी सड़कों का निर्माण कराया। अभी बताया गया है जो धरोहरा, राजा पाकड़, रामपुर, बरहन, खुदरा, नूनापार, भटनी, जंगल, ठकुरही में रायन बसेरा और विवाह भवन का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 1.5 दर्जन जगहों पर वहाँ सड़कें बनी और काफी अच्छे सड़कें बनी। 1-2 सड़कें ठीक नहीं बनी जो अब पुनः बनने जा रही है। मई 2015 में गोरखपुर, देवरिया, सलेमपुर होते हुए बिहार तक जाने वाले मार्ग को 4 लेन बनाने के लिए NH 727 से घोषित किया गया और इसी का देवरिया बाईपास के शिलान्यास से केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का देवरिया आगमन हुआ था। उन्होंने तमकोही से बेतिया जाने हेतु नारायणी नदी पर पुल व सड़क बनाने का DPR बनाने के लिए निर्देशित किया था। तमकोही से बिहार होते भाटपरानी, सलेमपुर में NH को मिलाने के लिए उन्होंने स्वीकृति प्रदान की थी और कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने में आपने प्रयास किया जो अब साकार होने जा रहा है। केंद्रीय सड़क निधि और राज्य सरकार के सहयोग से कई 2 लेन सड़कों को आपने स्वीकृत कराया और आपके द्वारा स्वीकृत कराए गए 2 लेन सड़कों में कुछ मुख्य सड़कों को मैं बता रहा हूं। बैतालपुर से डुमरी, भीमपुर, गौरा से बैकुंठपुर होते बिहार सीमा तक, पूर्वा चौराहा से हाटा की ओर, भरतुआ से भटनी, भेंगारी होते बिहार सीमा तक, बघौर घाट से बनी है। अभी एक सड़क भरतुआ भटनी मार्ग में कार्य प्रगति पर है। आपके द्वारा बांसी नदी पर आप गए हुए थे, नदी के किनारे, और पीपे का पुल बनाने के लिए वहां के लोगों ने मांग किया था। पक्का पुल बनाने के लिए आपके द्वारा प्रयास किया गया था। छोटी गंडक नदी पर कुशहरी, आमघाट, प्यासी, सबहर, तरकुलवा आदि स्थानों पर पुल बनवाने के लिए आपके द्वारा प्रयास किया गया। अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं। प्यासी में अभी कार्य होना बाकी है। आपके द्वारा लगभग 3500 सोलर लाइट व 125 हाई मास्ट लाइट लगवाया गया। अटल ज्योति योजना, अजय योजना के द्वारा आपने अपने सांसद निधि से 2158 सोलर लाइट आपने लगवाया और आपको NTPC, PFC और SJVNL ने 25-25 हाई मास्ट और 125-25 स्ट्रीट लाइट दिया और उनको पूरे क्षेत्र में आपके द्वारा लगवाया गया। और PGCIL के द्वारा 160 इंडिया मार्का हैंड पंप CSR के अंतर्गत इस लोकसभा में लगवाया गया था। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगों हेतु मेगा कैंप का आयोजन किया गया। 17 अप्रैल 2015 को 675 दिव्यांगों को सामान उपलब्ध कराया गया, जिसमें सांसद निधि से भी 10 मोटराइड ट्राईसाइकिल दिया गया। NSIC द्वारा मशीनों से प्रशिक्षण देने हेतु इनोवेशन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 15 अप्रैल 15 को सोंडा में प्रारंभ किया गया, जिसमें 3444 युवक युवतियों को अब तक प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसमें 497 SC के, 1435 शेड्यूल कास्ट ट्राइब के और 80 मुस्लिम तथा 1276 पिछड़ा वर्ग के युवक युवतियों को ट्रेनिंग दिया गया। NSIC द्वारा उनके CSR कोटे से 27 मार्च 16 को 173 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भी दिया गया। NSIC द्वारा ही जो आपके विभाग से संबंधित था, प्यासी में 2 RO प्लांट, एक देवगांव गौरी बाजार में RO प्लांट, एक धरोहरा में RO प्लांट, एक सौरही में RO प्लांट की स्थापना हुई, जिसमें 1000, 2000 और 3000 लीटर प्रति घंटा
की क्षमता से स्वच्छ जल आपूर्ति करना था। ये 19 मार्च 16 को और 21 मार्च 16 को लगवाया गया था। बेरोजगारों के लिए आपने देवरिया में 26, 27 मार्च 16 को और दिसंबर 16 को आपने जाम मेला का आयोजन किया, जिसमें 2676 पुरुष और 126 महिलाओं को विभिन्न कंपनियों के द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया गया। एक जाम मेला आपके द्वारा कुशीनगर में भी लगाया गया। आवरा चौड़ी के पास क्रोशिया प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन आपने किया था, आपके विभाग से संबंधित ही। वहां बड़े बड़े मशीनों को लगाकर महिलाओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने का कार्य शुरू किया गया था। प्यासी में 25 सोलर चरखा और चाक का वितरण हुआ था। सपाहा में CFC की स्थापना हुई और दोनों स्थानों पर महिलाओं को रोजगार प्राप्त हुआ। वित्त मंत्रालय द्वारा युवक युवतियों के प्रशिक्षण हेतु RCT का भवन रघवापुर में बनवाने हेतु आपके द्वारा शिलान्यास किया गया था और यह भवन बनकर तैयार हो चुका है। जब गैस कनेक्शन की दिक्कत हो रही थी तो हजारों की संख्या में प्राथमिकता के आधार पर गैस कनेक्शन देने के लिए आपने पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा पत्र निर्गत कराया था। आपके द्वारा पासपोर्ट कार्यालय को प्रारंभ किया गया। देवरिया में पासपोर्ट कार्यालय खुला। रेलवे स्टेशन देवरिया में यात्रियों को बैठने में जो दिक्कत होती थी उसको देखते हुए आपने सांसद निधि से 1,73,000 रुपये रेलवे को बेंच बनवाने के लिए आपने दिया। प्लेटफार्म नंबर 1 को बढ़ाया गया। बिहार संपर्क क्रांति का ठहराव देवरिया में प्रारंभ हुआ और गरीब रथ जो वर्षों से जिसका ठहराव यहाँ बंद किया गया था, उसको आपके समय में पुनः आपके प्रयास से संभव हो सका, उसका भी ठहराव हुआ। आपके मन में देवरावा बाबा के प्रति अपार श्रद्धा रही है। जब आपके प्रयास से देवरिया में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ, उस समय भूमि पूजन करते समय आपने देवरावा बाबा के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम रखने का प्रस्ताव रखा था। आपके सहमति से मुख्यमंत्री जी भी सहमत हुए और जिलाधिकारी देवरिया की भूमिका इसमें सराहनीय रही कि यहाँ इस शहर में इतनी बड़ी प्लाटिंग की जमीनें 20 एकड़ से अधिक का जमीन उपलब्ध कराया गया और आपके द्वारा गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के इलाज हेतु प्रधानमंत्री राहत कोष से दिलाने हेतु देवरिया लोकसभा लगातार पूरे भारत में तीसरे नंबर पर बना रहा। यहाँ तक कि दिसंबर माह में हम लोग के पास PMO ऑफिस से पत्र आ जाता था कि अब आप आगे कोई प्रस्ताव न भेजें। ड्रामा सेंटर का निर्माण आपके प्रयास से हुआ। दीवानी कलेक्ट्रेट कचहरी दोनों में आपने सांसद निधि से AC हॉल बनवाया। संजीवनी अस्पताल वाराणसी के द्वारा आपके प्रयास से 22 छोटे दिव्यांग बच्चों का सफल ऑपरेशन हुआ और उनका पैर सीधा हो गया। वर्तमान सांसद श्री त्रिपाठी जी आपके विकास यात्रा को गति प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट, देवरिया बाईपास, बाकी स्थानों पर पुल सड़कों की स्वीकृति दिलाने में अपना योगदान दे रहे हैं। आपके सभी कार्यों का वर्णन 5 मिनट में संभव नहीं हो पा रहा है। अतः अब मैं उज्ज्वला स्कीम के विषय में या अन्य किसी स्कीम के विषय में नहीं बताना चाहता। केंद्रीय विद्यालय के लिए आपने 1416 लाख रुपया स्वीकृत कराया, रीएस्टिमेट बना था और उज्ज्वला स्कीम में लगभग 2 लाख लोगों को कुशीनगर में और 1 लाख के आसपास लोगों को यहाँ देवरिया में आप माने गोल्डन कार्ड बांटा गया था। आयुष्मान योजना में गोल्डन कार्ड बटा और उसमें आपके द्वारा तमाम जगहों पर कैंप लगाकर कार्ड बांटा गया था। अन्य कार्यों की चर्चा करना लंबा हो जाएगा। मैं इतनी ही बात कह के और आपका देवरिया की ओर से स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं माननीय सांसद महोदय से अनुरोध करूंगा कि आज इस कार्यक्रम में अपने आशीर्वचन हम सब लोग को दें। सर, हमारे बीच माननीय सदर विधायक जी भी आ गए हैं। सर आपको नमस्कार कर रहे हैं सर। सादर चरण स्पर्श। आप विधायक जी बोलेंगे।
सर अगर आपकी अनुमति हो तो सर माननीय विधायक जी भी 2 शब्द कहना चाह रहे हैं सर। लेकिन जल्दी कहते हैं। आपको सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। मतलब सबसे अच्छा लग रहा है कि आपको हम लोग सीधे देख रहे हैं और आपका आशीर्वाद देवरिया को प्राप्त हुआ था, प्राप्त होता है और आगे भी होता रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और आपके मार्गदर्शन में हम सभी लोग यहाँ काम कर रहे हैं। जैसा मार्गदर्शन आप देते रहेंगे हम लोग उसी हिसाब से काम करते रहेंगे। और आपके जी वही मैं आगे बोलने जा रहा हूँ। और हमारे डॉक्टर साहब हैं जो आपने जो यहाँ एक परंपरा कायम की है विकास की, उसी परंपरा को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा रहे हैं हमारे वर्तमान माननीय सांसद और हमारे अभिभावक डॉक्टर रमापत राम त्रिपाठी जी। आपकी कमी को बहुत हद तक आपने पूरा किया है। मैं आपको भी इसका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद निधि से कार्यों के लोकार्पण के अवसर पर आज हम सब के बीच उपस्थित हमारे नेता और राजस्थान के माननीय राज्यपाल और हम सबके अभिभावक माननीय कलराज जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हमारे सदर के विधायक श्री सत्यप्रकाश जी, जिला अधिकारी श्री अमित किशोर जी और जिला मुख्य विकास अधिकारी श्रीमान शिवरप्पा जी और श्री विजय बहादुर दुबे जी, आप सब उपस्थित और उपस्थित सभी अधिकारी और सम्मानित पत्रकार बंधु, आज हम सब लोगों के लिए बहुत ही हर्ष और गौरव की बात है कि इतने सारे विकास कार्यों को जो आपके प्रयास से संभव हुए आज एक साथ लोकार्पण हो रहा है। और आपके प्रयास, आशीर्वाद और प्रेरणा से मुझे यहाँ सांसद बनने का अवसर मिला, जो आपके द्वारा ही प्रदत्त है। आपके पचिन्हों पर चलकर इस क्षेत्र का कैसे सर्वांगीण विकास हो, उस प्रयास में मैं भी सतत लगा हूं। आप सभी जानते हैं कि कोरोना के कारण जो सांसद विकास निधि का धन है वो कोरोना योद्धाओं के लिए और कोरोना के क्षेत्र में काम करने के लिए हम लोगों ने समर्पण किया 22 तक का। लेकिन पूर्व में माननीय जी के समय की निधि 22,50,000 2250 लाख 2250 लाख मतलब 5 करोड़ का आधा मिली थी। और उसको भी विभिन्न जो सरकार की जो गाइडलाइन है निर्वाचन क्षेत्र में इससे पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क इत्यादि का सृजन हो, उस दिशा में आपने जो श्रेष्ठ काम किए हैं उसका अनुकरण करते हुए हम भी उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आपका जो प्रयास है, विशेष करके जो हमारी ये लिंक ये लाइन सड़क बनी थी बाईपास, जिसका शिलान्यास आपके प्रयास से हुआ था, लेकिन उसका जो प्रस्ताव गया वो कहीं प्रदेश सरकार के कारण वो आगे नहीं बढ़ा। उसको मैंने फिर आपका रेफरेंस देते हुए मैंने उसको लोकसभा में उठाया और प्रयास उस पर किया हूं। मैं अपेक्षा करता हूं, आग्रह करता हूं कि आपका भी प्रभाव उसमें लगे, जिससे वो कार्य पूरा हो जाए, स्वीकृत हो जाए। अभी वो अधूरा है। इसी तरह से टूटी हुई बहुत सी सड़कें हैं जिसके लिए प्रयास किया हूं, वो भी स्वीकृत हुई हैं। आगे भी मेरा प्रयास जारी रहेगा, लेकिन उस सब प्रयास में आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग और आपका जो
प्रभाव है और मार्गदर्शन वो उपयोगी होगा। मेरा आग्रह है, इस तरह से आज हम सबको आपने गौरवान्वित किया, उल्लासित किया। आगे भी आपका समय समय पर, यद्यप हम आप के स्थान की पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास कर सकते हैं, वो प्रयास हम कर रहे हैं। आपका आशीष चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, जो पहले भी मिलता रहा है, मुझे विश्वास है आगे भी मिलेगा। और इस जिले से चूंकि आपका नाम संगठन के दृष्टि से भी जुटा है और सांसद के दृष्टि से भी जुटा है, तो इस जिले की अपेक्षा भी है आपसे सतत आशीष पाने का, सहयोग पाने का। और हम चाहते हैं कि वो अपनत्व और वो भावुकत्व आपका मिलता रहे। इससे आगे हम लोग उस रास्ते पर चल करके जो अधूरे काम है, जो शेष काम है, जो जनता की अपेक्षा है, उसको पूरा करने में सफल हो। यही आग्रह करते हुए मैं आपका हार्दिक स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और पुनः आपको सादर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध करूंगा कि वर्चुअली जितने हमारे आज योजनाएं हैं उसका लोकार्पण करें। करिए। का नाम है कि सभापति का नाम दिखा हुआ है ना। हो गया। भूलना है क्या? जी बताए, डीएम साहब बताए आगे। सर अब सर आपसे अनुरोध है सर कि अपने आशीर्वचन से सर हम लोगों को सर गौरवान्वित करें सर। सभी को प्रणाम और नववर्ष की शुभकामनाएं। मैं अपने उद्बोधन के पहले परिचय करा देना चाहूंगा। हमारे बगल में हमारे सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं राजभवन सचिवालय के, बड़े सीनियर आईएएस हैं हमारे श्री सुबीर कुमार जी, और दाहिने तरफ हमारे श्री गोविंद राम जायसवाल जी हैं, हमारे प्रमुख ओएसडी हैं, प्रिंसिपल ओएसडी हैं। यहाँ आज के लोकार्पण समारोह में उपस्थित देवरिया के सांसद, मेरे अत्यधिक प्रिय आदरणीय श्री डॉक्टर रमापति त्रिपाठी जी, हमारे सदर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि श्री सत्यप्रकाश मणि जी, हमारे देवरिया के जिलाधिकारी श्री अमित किशोर जी, कुशीनगर के आदरणीय जिलाधिकारी जी, हमारे सांसद के समय जो मेरे प्रतिनिधि थे जिन्होंने बड़ा विस्तार से सारे कार्यों का विवरण दिया है, आदरणीय श्री विजय कुमार दुबे जी, हमारे सभी वहां उपस्थित सारे अधिकारीगण, सारे पत्रकार मित्रों और जो भी आज इस आपसी कार्यक्रम में सहभागी हैं, ऐसे सभी सम्मानित महानुभाव, आज सचमुच में बड़ा
भावुक हृदय से आपके बीच में वार्ता कर रहा हूं। देवरिया से ऐसा मेरा लगाव है कि जब भी देवरिया का नाम आता है तो मैं अपने को बहुत ही भाव विभोर उठता हूं। और आज ये लोकार्पण का कार्यक्रम एक निमित्त मात्र है। कम से कम सब लोगों से प्रत्यक्ष रूप से भले ही वहां जाकर भेंट ना हो सके, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वार्ता के माध्यम से कुछ बातें कही जा सके, लोगों से विचार विमर्श भी हो सके, यह एक कार्यक्रम का आयोजन है। जहां तक मेरे सांसद विकास निधि से जो विकास के कार्य हुए तथा अन्य कार्य हुए, उसका देवरिया के जिलाधिकारी ने भी वर्णन किया, हमारे प्रदेश विजय कुमार दुबे जी ने वर्णन किया और कुशीनगर के भी जिलाधिकारी ने वर्णन किया। और मैं ये कह सकता हूं कि कोशिश ये की गई थी कि देवरिया के जो जनप्रतिनिधि थे उन सब लोगों के विचार विमर्श के बाद अपने संगठन के प्रमुख से विचार करने के पश्चात, और मैं तो चाहे कुशीनगर हो चाहे देवरिया हो, जो जिलाधिकारी कर थे, इन लोगों से विचार विमर्श करके विकास कार्य को आगे बढ़ाने का मैं प्रयास करता था। और सबके सहयोग से विस्तार हुआ है, सबके सहयोग से ही ये विकास कार्य हुआ है। संभवतः हिंदुस्तान में मैं सबसे पहले जो सोलर लाइट का एक अभियान चला था, मैंने सबसे पहले प्रारंभ किया था देवरिया में और कुशीनगर में। काफी गांव में सोलर लाइट का विकास हुआ था और कुछ तो गांव ऐसे हैं धौरवारा जैसे कुशीनगर में है, फाजीनगर विधानसभा क्षेत्र में, वहां के जो मुसहरों की भरों की बस्ती थी, उसमें जब सोलर लाइट लगी थी तो उनको आश्चर्य लगा कि पहली बार तो हम लाइट देख रहे हैं, हमारे मोहल्ले में लाइट लगी है। जब मैं गया था तो इतने भावुक होकर के उन्होंने देखा था, कहा कि अरे कोई आया, ये प्रकाश हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो सोलर लाइट से काफी गांव में भी लाभ हुआ था और उसका काफी अच्छा विस्तार हुआ था। कोशिश ये की गई थी देवरिया और कुशीनगर दोनों जनपद में पीने के पानी की भयंकर दुर्दशा रहती थी, पानी स्वच्छ नहीं मिलता था। हमने कोशिश की थी बड़ा बड़ा आरओ लगाने के लिए और आरओ प्लांट लगाने के लिए। हमने कुछ स्थानों पर लगाया था, हमने 10 स्थानों के लिए सोचा था, लेकिन 5 स्थानों पर ही आरओ प्लांट लग पाया था और जिसमें अच्छा पानी लोगों को प्राप्त हुआ। अभी भी हो रहा होगा ऐसा मैं समझता हूं। तो कोशिश की गई थी, सड़कों का जाल तो बिछाया गया, सीसी रोड भी बनाई गई, ये लोगों ने, क्योंकि सड़कों की ज्यादा मांग रहती है। लेकिन साथ ही साथ देवरिया में, देवरिया देवभूमि भी है, वीर भूमि भी है। देवरिया के बहुत सारे जवान सेना में भर्ती हैं और अपना बलिदान देते हुए देश की रक्षा कर रहे हैं। तो वीर भूमि है, देवरवा बाबा का विशेष आशीर्वाद है और देवरवा बाबा की भूमि है, देवभूमि है। तो देवभूमि और वीर भूमि दोनों होने के नाते देवरिया के अंदर पॉजिटिविटी बहुत अधिक है और पॉजिटिविटी के कारण ही लोगों को आकर्षित करती है। हमारी कोशिश एक थी कि चाहे आधारभूत ढांचे का विकास हो और चाहे शिक्षा क्षेत्र में भी काम करने की स्थिति हो, इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर ये काम करने का प्रयास किया गया था। किसानों की दृष्टि से भी ये प्रयास किया गया था कि जो सिंचाई की व्यवस्था है, पंप, डीजल पंप और इलेक्ट्रिक पंप के माध्यम से जो चीजें होती हैं, तो उसमें सोलर की भी के माध्यम से भी ट्यूबवेल्स वगैरह बने, ये भी व्यवस्था करने का प्रयास किया था। कुछ स्थानों पर लगे भी, कृषि क्षेत्र में भी चीजें चले। और इतना ही नहीं तो लगता था कि देवरिया में मेडिकल कॉलेज आना चाहिए। मैंने प्रारंभ में ही कहा था, जब मैं सांसद चुना गया था, पत्रकार मित्रों ने पूछा था तो मैंने कहा था मेरी इच्छा है कि एक तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि बाईपास बनाया जाए, उसमें बाईपास की बड़ी चर्चा चल रही थी, 4 लेन सड़क की चर्चा चल रही थी, कई चीज चल रही थी। तो वो हमने घोषणा भी किया था कि इसको करेंगे और मुझे लगता है कि जो घोषणाएं की थी लगभग सभी पूर्ण हुई और शिलान्यास बाईपास का हुआ है। डॉक्टर साहब को मैं बताना चाहूंगा, अभी
3 दिन पहले मेरी आदरणीय श्री नितिन गडकरी से बात हुई थी। मैंने कहा महाराज वो वहां का पूरा नहीं हुआ, और कुशीनगर में भी तमकुही से लेकर बेतिया तक की सड़क का जो हुआ था शिलान्यास हो गया है, लेकिन वो भी अभी नोटिफाई वगैरह नहीं हुआ था। तो उसके लिए भी हमने कहा तो नहीं कल रात से हम करेंगे। डॉक्टर साहब से मैंने पहले कहा था कि आप जरा परसों करते रहिए, डॉक्टर साहब ने परसों किया है। मैं फिर से डॉक्टर साहब से कह रहा हूं कि मेरी अभी जो बात हुई है, दिल्ली जाए तो एक बार नितिन गडकरी से मिलकर के उसका उल्लेख करें, और निश्चित रूप से जो कार्य पूरे हैं डॉक्टर साहब के कुशल मार्गदर्शन के अंतर्गत वो और आगे बढ़ेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो वो कोशिश की गई थी। मेडिकल कॉलेज जरूर असंभाव्य था, बड़ा कठिन था इसका आना, लेकिन मैं राज्य सरकार की भी तारीफ करूंगा, उन्होंने पूरा सहयोग प्रदान किया। आदरणीय श्री योगी जी ने लगातार जब जितना भी मैं प्रयास किया, योगी जी कहते कलराज जी आप कहते रहिए, जो भी आवश्यकता पड़ेगी हम करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने भी उस दिशा में प्रयास किया, हमारे सांसद ने भी, हमारे विधायकों ने भी उस दिशा में सकारात्मक भूमिका निभाई, और जो लगता था कि नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाने वाला कार्य भी देवरिया में आप सब लोगों के सकारात्मक व्यवहार के कारण वो सफल हो सका। और इसके लिए मैं देवरिया के डीएम्स कह रहा हूं, अमित किशोर जी के पहले जो सुजीत कुमार जी थे उन्होंने भी प्रयास किया था, और अमित किशोर जी ने रात दिन लग करके जो कार्य किया, मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने लगातार बढ़कर काम किया, और आज वहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि देवरिया जनपद के है, जहां मेडिकल कॉलेज के हो जाने के पश्चात पश्चिमी बिहार, नेपाल, ये सारे हिस्से उससे प्रभावित होंगे, और उसका बड़ा लाभ होगा, देवरिया का विकास होगा, ये सारी चीजें। और इतना ही नहीं, मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया था, बाबा राघवदास जी के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय भी वहां बने। जब देवरिया बाबा मेडिकल कॉलेज बन गया, बनने की घोषणा हो गई, उन्होंने घोषणा की, बाद में मैंने बात भी की मुख्यमंत्री जी से, क्या कृषि विश्वविद्यालय की भी बात सोचनी चाहिए। तो उन्होंने कहा राज्य अभी जल्दी है, आगे विचार करेंगे। मैं समझता हूं उस दिशा में भी सोच चल रही है, डॉक्टर साहब उस दिशा में लगेंगे, और मेरा सहयोग जितना हो सकेगा यहां रहते भी मैं पूरा सहयोग करूंगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। मैं कहीं भी रहूंगा, देवरिया का मुझे बड़ा आशीर्वाद प्राप्त है, बाबा देवराव बाबा का आशीर्वाद प्राप्त है, और जहां से मुझे आशीर्वाद प्राप्त है उस क्षेत्र के बारे में न सोचने का तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। जहां भी रहूंगा वहां रह करके देवरिया का चतुर्दिक विकास कैसे हो, इस दिशा में हमारा प्रयास चलता रहेगा। देवरिया एक पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र भी बनने वाला है, देवरिया कुशीनगर, क्योंकि कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई एयरपोर्ट बन गया है, चालू भी होने वाला है, और वहां धीरे धीरे और भी विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और मैं कह सकता हूं आगे चल करके वहां बड़े बड़े होटल्स भी बनने वाले हैं, 5 स्टार होटल भी, और वहां इतने अधिक टूरिस्ट के आने की संभावना बढ़ रही है कि स्वयमेव कुशीनगर और उसके साथ जुड़ा हुआ देवरिया और उससे लगा हुआ गोपालगंज बिहार का भी इलाका बहुत लाभान्वित होगा। मैं समझता हूं कुछ कार्य ऐसे हुए हैं जिसके माध्यम से काफी देवरिया और कुशीनगर का विकास होगा। वहां हरियाली है, नदियां हैं, नदियों को ठीक से किया जाए, हरियाली को ठीक से सुरक्षित रखा जाए, वनस्पतियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, पर्यावरण सुरक्षित रहे, तो स्वयं ही केवल हिंदुस्तान को नहीं तो दुनिया को भी देवरिया आकर्षित कर सकने में सक्षम होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और उस दिशा में जो भी हमारे वहां के सांसद आदरणीय श्री डॉक्टर रमापति त्रिपाठी जी, हमारे वहां के जिलाधिकारीगण, ये जो भी होंगे कुशीनगर और देवरिया के, जो भी आपस में विचार विमर्श करते हुए वहां क्या क्या होना चाहिए ब्लूप्रिंट बनाकर सामने रखकर विचार करते हैं, और उसमें मैं कितना सहयोगी बन सकता हूं उसको हम बताएं। हम हर तरीके से देवरिया कैसे चतुर्दिक विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़े, इस दृष्टि से हम प्रयास कर सकते हैं। देवरिया में बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक है, और अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। गांव में जाइए तो डिप्लोमा किए हुए, इंजीनियरिंग डिप्लोमा किए हुए लोग हैं, इंजीनियरिंग किए हुए लोग हैं, MBA किए हुए लोग हैं, और बेकारी की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे लोगों का समायोजन कैसे हो, इसमें चिंता बहुत आवश्यक है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने वहां इंक्यूबेशन सेंटर खोला, जिसमें
हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, इस स्तर के लोग जाकर ट्रेनिंग प्राप्त करें, हैंड ऑन ट्रेनिंग प्राप्त करें और 4 महीने में 5 महीने में ट्रेनिंग प्राप्त करके स्वयं अपना कुछ न कुछ छोटा मोटा उद्योग ही लगा सके। ये हमने कोशिश की थी। इसी ढंग से वो क्या है बैंक वाला जो किया था, नहीं, मुद्रा योजना के साथ साथ एक जो अभी आरसेटी वाला जो किया था, अमित किशोर जी को ध्यान है, वो भवन मन के शायद तैयार हो गया होगा। तैयार हो गया कि नहीं? आरसेटी वाला भवन तैयार हो गया कि नहीं? सर तैयार हो गया सर। हाँ, तो वो उसके माध्यम से भी ट्रेनिंग हो और उसके माध्यम से ट्रेनिंग पीएमजेआई जो है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, तो उसके वहां ट्रेनिंग प्राप्त करके जगह जगह लोग छोटे छोटे जो भी सब्सिडी के माध्यम से जो उनको प्राप्त होता है धन, उसके द्वारा भी छोटा मोटा उद्योग शुरू कर सकते हैं। कोशिशें की गई थी, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो, चाहे इंक्यूबेशन सेंटर वाला हो, चाहे विभिन्न ट्रेनिंग का कंप्यूटर ट्रेनिंग वाला हो, ये जो सारी चीजें की गई थी इसलिए कि विभिन्न माध्यमों से अधिक जवानों को प्रशिक्षण देकर उनको स्वरोजगार की तरफ भी प्रेरित किया जाए और कुछ स्थान पर उनको लगाने का भी प्रयास किया जाए। मैं समझता हूं उस दिशा में काम करने की आवश्यकता ज्यादा है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां वहां आए, क्योंकि देवरिया का नाम सुनकर लोग बड़े बिदकते थे। हमने कोशिश की कि नहीं, बड़ी कंपनियों को यहां बुलाना चाहिए। जो 3 रोजगार मेले लगाए गए, आपको जानकर प्रसन्नता होगी, अमित किशोर जी को शायद जानकारी है इस बात की, कि जो कंपनी आई थी, हम लोग शाम को जब खाने पर गए थे तो उसमें कुछ कलकत्ता की कंपनी थी और एक आध कंपनी इधर महाराष्ट्र की तरफ की थी। उन्होंने कहा था हमें कल्पना नहीं थी कि देवरिया में इतने टैलेंटेड लोग होंगे। उन्होंने कहा जिस प्रकार के टैलेंट की हमें जरूरत पड़ती थी, मैं जहां ढूंढता था नहीं मिल रहा था, यहां आने के बाद उसका टैलेंट मुझे प्राप्त हुआ है और उसमें जो रोजगार प्राप्त हुए 10,000 से लेकर 50,000 वेतन देने वाले लोगों को भी लोगों ने चयन किया था। ये 2 रोजगार मेला के अंदर यहां भी और एक रोजगार मेला कुशीनगर में लगाया था, वहां भी। हमारी इच्छा थी कि वहां रोजगार मेला की प्रक्रिया और तेज की जाए, जहां इस प्रकार के सारी चीज की जाए जिससे उद्योग स्वायत्त से ट्रेनिंग प्राप्त करके लोग अपना कुछ कर सकें। वहीं रोजगार मेले के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनीज को बुलाकर उनको देवरिया के प्रति आकर्षण पैदा करना चाहिए। देवरिया में टैलेंटेड लोग हैं, अच्छे युवा हैं, उनको समायोजन करने का प्रयास करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर रोजगार मेला का आयोजन हमने करवाया था और उसका लाभ भी प्राप्त हुआ था। उस दिशा में और भी हम विचार कर सकते हैं। जाए कोरोना खत्म होने वाला है, वैसे लग जाए आऊंगा मैं, तो मैं डॉक्टर साहब बाकी से बात करूंगा कि उसको और कैसे किया सकता है। देवरिया भी मेरे मन मस्तिष्क में बसा हुआ है और मन मस्तिष्क में बसे होने के कारण क्या क्या हो सकता है देवरिया में, ये अभी भी मेरे दिमाग में बात चल रही है। और इसलिए मुझे आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से वार्ता करके, आप लोगों को प्रत्यक्ष रूप से देख करके, भले ही नजदीक नहीं हो लेकिन यहां से दिखाई पड़ रहा है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यहाँ हमारे कुशीनगर के तो नए डीएम आए हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बात की है उससे मुझे लगा है कि उनके मन के अंदर भी एक काम करने की एक उत्कंठा है, लालसा है। कुशीनगर में आगे बढ़ करके काम करें, वो मुझे पूरा विश्वास है। मैं समझता हूं कि देवरिया के गांव के लोग बड़े सरल लोग होते हैं, उनके साथ जाति न होने पाए चिंता करनी चाहिए। और जिलाधिकारी और जिला कप्तान, पुलिस कप्तान, इनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो हर दृष्टि से देवरिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। वहां जो लोग करेंगे, डॉक्टर रमापति त्रिपाठी जी बड़े योग्य व्यक्तित्व के धनी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और मेरे बड़े निकटस्थ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मन के अंदर मेरे भाव है, उस भाव को चरितार्थ करने की दृष्टि से सतत और प्रगतिशील रहेंगे, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। मेरा आग्रह है कि मेडिकल कॉलेज जब भी तैयार हो और जब लोकार्पण का बात आए, मुझे जरूर बुलाइएगा। मैं कहीं भी रहूंगा, मैं जरूर आऊंगा। मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था मेडिकल कॉलेज। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा ना कि जब मैं चुनाव लड़ने आया था उसी समय घोषणा किया था कि हाँ मैं मेडिकल कॉलेज खोलूंगा। पत्रकार बंधु हैं, उनको पता है, उन्होंने पूछा था मुझसे।
तो मेडिकल कॉलेज जब तैयार हो जाए तो मुझे जरूर बुलाइएगा डॉक्टर साहब। अमित किशोर जी, आपसे भी आग्रह कर रहा हूं, और आने के बाद हम भी लोकार्पण के कार्यक्रम में सम्मिलित रहें। इतनी बात कहकर आप सबों ने इतना प्यार मुझे दिया है, उस प्यार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब सर हमारे मुख्य विकास अधिकारी सर धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं पूर्व सांसद आदरणीय कलराज मिश्रा जी महोदय, आपने अपने व्यस्ततम शेड्यूल से हमें समय दिया महोदय, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद महोदय। हमारे वर्तमान सांसद आदरणीय रमापति राम त्रिपाठी जी महोदय, आपने हमारे प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन में भी हमेशा हमारा मार्गदर्शन दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद महोदय। हमारे सदर विधायक आदरणीय सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, आपके अथक प्रयासों से हमेशा हम लोग विकास कार्य में और आपके विजन के अंडर काम करते हैं, और सारे प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन में आपका हमेशा योगदान रहता है, इसके लिए और इस कार्यक्रम को सफल आयोजित करने में आपको बहुत धन्यवाद महोदय। आदरणीय जिलाधिकारी कुशीनगर महोदय, आपके सहयोग से इस कार्यक्रम सफल हुआ, आपको बहुत धन्यवाद। आदरणीय विजय दुबे जी, आप पूर्व सांसद प्रतिनिधि, आपने हमेशा इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हमको जिला प्रशासन को सहयोग किया, आपको धन्यवाद। आदरणीय एडीसी महोदय और गोविंद जायसवाल जी ओएसडी, आपने हमेशा इस कार्यक्रम को हमको एंड टू एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गाइड किया, आपको बहुत धन्यवाद। और फिर से जिला प्रशासन की तरफ से और जनपद देवरिया के समस्त नागरिकों से महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय को फिर से बहुत धन्यवाद। सर आपकी अनुमति हो तो आज इस कार्यक्रम का समापन किया जाए सर।